इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है लूथरा ब्रदर्स को। आपको बता दें 25 लोगों की मौत के बाद से थाईलैंड भाग गए थे। 11 तारीख को उन्हें थाईलैंड पुलिस ने पकड़ लिया था और फिर उनके डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया चल रही थी और आज फाइनली अब से कुछ देर पहले जिस विमान से वो आए हैं वो लैंड कर चुका है। गोवा पुलिस उन्हें अपनी कस्टडी में ले चुकी है और अब यहां से सीधा, जैसा हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट बता रहे थे, कि उन्हें लेकर जाया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट और फिर उसके बाद गोवा ले जाने का भी प्रोग्राम है। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं कि गोवा पुलिस की गिरफ्त में अब दोनों लूथरा ब्रदर्स यानी गौरव और सौरभ लूथरा आ चुके हैं और अब इन्हें फाइनली यहां से पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाया जाएगा। ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, लेकिन अब थोड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, इमिग्रेशन का तमाम वो सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करने के बाद इन्हें लेकर जाया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट। लेकिन अरेस्ट कर चुकी है गोवा पुलिस, जो जानकारी हमें अभी मिल रही है, यानी लूथरा ब्रदर्स गौरव और सौरभ लूथरा को गोवा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 25 लोगों की मौत के बाद से ये भाग गए थे थाईलैंड और जहां 11 तारीख को इनकी गिरफ्तारी हुई थी, थाईलैंड पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। आपको बता दें गोवा का नाइट क्लब बर्च बार रोमियो लेन अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा अब से कुछ देर पहले दिल्ली पहुंच चुके हैं, यानी एयरपोर्ट पर इस वक्त वो हैं। तमाम फॉर्मेलिटीज जो है इस वक्त पूरी की जा रही हैं। गोवा पुलिस उन्हें अपनी गिरफ्त में ले चुकी है और आज इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा ट्रांजिट रिमांड में और साथ ही साथ उसके बाद इन्हें गोवा लेकर जाया जाएगा। 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की इस नाइट क्लब में मौत हो गई थी। उसके बाद से ये दोनों लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए थे। 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया गया। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया। आज अब इन्हें कुछ देर में पेश किया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट में। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त वहीं एयरपोर्ट पर मौजूद है। दीपक, क्या अपडेट आपके पास इस वक्त? देखिए, जो फ्लाइट है वहां से बाहर उन्हें निकाला जा चुका है। उन्हें अरेस्टिंग की प्रोसीजर यहां पर दी जाएगी, क्योंकि अरेस्ट मेमो दिया जाएगा। अरेस्ट मेमो में सिग्नेचर किए जाते हैं जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद यहां पर गोवा पुलिस उसे दोनों को लेकर यहां से मेडिकल के लिए रवाना होगी और मेडिकल किस अस्पताल में किया जाता है इसको लेकर अभी तक गुप्त गया है, क्योंकि ये तो पता है कि पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की तैयारियां यहां पर पूरी की जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो एयरपोर्ट की स्थिति है, एयरपोर्ट पर इस वक्त हम दिखाएंगे आपको, बैरिकेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं। सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह से बाहर निकालने में कोई परेशानी यहाँ पर ना आए। और सबसे अहम चीज़ ये कि जब दोनों लूथरा ब्रदर्स को बाहर लाया जाएगा तो मीडिया का वो सामना ना करे, इसको लेकर भी यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए, ताकि पिछली बार हमने देखा था कि मीडिया उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था। इस बार अधिकारियों ने इसको लेकर एहतियात बरती है। और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि गोवा पुलिस की जो टीम है वो अंदर पूरी प्रोसीडिंग कर रही है अंदर, कि किस तरह से उन्हें जल्द से जल्द बाहर लाया जाएगा अपनी कस्टडी। क्योंकि अरेस्ट मेमो पर सिग्नेचर करवाने के बाद उन्हें इसी गेट से, जो यहाँ पर ये एयरपोर्ट का गेट है इंटरनेशनल वाला, इस जगह से बाहर लेकर फिर उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर यहाँ से कोर्ट जाएंगे। लेकिन कोर्ट से पहले प्रोसीजर यही फॉलो किया जाता है कि मेडिकल किसी सरकारी अस्पताल में होना जरूरी है और इसको लेकर यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट भी यहाँ पर पेश की जाएगी। और ये यहाँ पर दोनों जो आरोपी हैं उनको लेकर पुलिस क्या फॉलो है ये देखना होगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि इस वक्त अंदर अरेस्ट मेमो की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में अरेस्ट मेमो दिया जाता है, उसमें सिग्नेचर दोनों से करवाए जाएंगे कि उनको किस आरोप गिरफ्तार किया जा रहा है। क्योंकि जब वो भागे थे तो 5:30 बजे जिस दिन घटनाक्रम हुआ था गोवा क्लब में, उस आग हादसे के अगले दिन सुबह 5:30 बजे उन्होंने फ्लाइट पकड़ यहाँ से फुकेट चले गए थे। फुकेट जाने के बाद वापस गोवा की तरफ उन्होंने देखा नहीं था कि कितने लोगों की जान उनकी वजह से जोखिम में पड़ी और 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद से ही लगातार इंटरपोल के जरिए और ये पूरा प्रोसीडिंग हुआ, जिसके बाद उन दोनों के पासपोर्ट सस्पेंड करवा दिए गए थे। पासपोर्ट सस्पेंड कराने के बाद उन्हें थाईलैंड में कि पुलिस यहाँ से पूरी तरह से नज़र रख रही थी कि दोनों के ऊपर जो आरोप हैं उनको सारी जानकारियाँ दी गई थी। उसके बाद अब आज यहाँ पर उन्हें लाया जा रहा है और सबसे अहम चीज़ कि उन 25 परिवारों के अलावा उन परिवारों को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आश्वस्त होना होगा कि अभी लड़ाई जो है आगे लंबी है, क्योंकि दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके आरोप, उन्होंने जो गुनाह किया उसको बताया जाएगा। लेकिन पहले आज ट्रांजिट रिमांड होगी, क्योंकि गोवा में पूरा केस है, गोवा में एफआईआर दर्ज है और दिल्ली में लैंडिंग है, तो इसको लेकर गोवा पुलिस यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड लेकर जाएगी। अगर ये मुंबई में लैंडिंग होती तो मुंबई से गोवा पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाती, लेकिन दिल्ली में उन्हें लैंडिंग कराई जा रही, क्योंकि गोवा की सीधी फ्लाइट नहीं है इंटरनेशनल, और इसीलिए दिल्ली में लैंडिंग कराने के बाद उन्हें यहाँ पर जो स्थानीय कोर्ट है
है वहाँ पर पेश किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें यहाँ से ट्रांजिट रिमांड में कितने दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलती है ये भी देखना होगा, क्योंकि अमूमन 2 से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड अक्सर मांगी जाती है, क्योंकि उन्हें यहाँ से गोवा जाना है और इसीलिए ये सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड मिलेगी। उसके बाद गोवा पुलिस आज ही रात की फ्लाइट से यहाँ से निकल जाएगी, ये माना जा रहा है, क्योंकि एक फ्लाइट 7 बजे की है और एक फ्लाइट 9 बजे रात की है। तो कहीं ना कहीं गोवा पुलिस कोशिश करेगी कि रात की 9 बजे की फ़्लाइट वो पकड़े, क्योंकि उससे पहले कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली में ट्रैफिक जैम होता है या कुछ पूछताछ या कागजात की कार्रवाई पेंडिंग हो सकती है। और क्या आज ट्रांजिट रिमांड मिल पाएगी, इस पर भी यहाँ पर कोर्ट के अंदर की जो चीज़ें हैं, प्रोसीडिंग है, उसको देखना होगा। और इसीलिए सारी तैयारियों को लेकर गोवा पुलिस यहाँ पर कोर्ट के अंदर, यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर है और वहाँ पर कोर्ट के अंदर भी उनकी टीमें हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ पूरे केस में सबकी निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि गोवा क्लब में जिस आग का हादसा हुआ था उसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे, फुकेट में छिपने के लिए गए थे। फुकेट में छिपने के बाद भी वो एजेंसियों की नज़रों से नहीं छिप सके और इसीलिए लगातार उनके ऊपर शिकंजा कसता गया, के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए, उन्हें डिपोर्टेशन सेंटर पहुंचाया गया, वहां से डिपोर्ट आज भारत में हुए। भारत के बाद अब उनसे गोवा पुलिस जो है उनकी गिरफ्तारी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और गिरफ्तारी तैयारी होने के बाद वो इसी गेट से बाहर आएंगे और बाहर आकर उन्हें यहाँ से कोर्ट ले जाया जाएगा। कोर्ट ले जाने से पहले उनका मेडिकल भी करवाया जाना जरूरी है और इसीलिए ये सारी प्रोसीडिंग जो है फॉलो की जा रही है गोवा पुलिस के जरिए। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्लेन के अंदर की तस्वीर है। जो बाईं तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आप देखें एक झलक मिल पा रही है, केवल बाल दिख रहे हैं पीछे से, यानी ये कहा जा रहा है कि ये दोनों जो हैं ये आरोपी लूथरा ब्रदर्स हैं, गौरव और सौरभ लूथरा। ये फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस फ्लाइट से इन्हें बैंकॉक से लाया गया है। दिल्ली प्लेन लैंड हो चुका है, गोवा पुलिस अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। अब जो लीगल फॉर्मेलिटीज वहां पर होती है एयरपोर्ट पर, यानी इमिग्रेशन वगैरह, वो सब होगा और इन फॉर्मेलिटीज के बाद उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। जैसे हमारे सहयोगी दीपक विश्व बता रहे हैं कि ट्रांजिट रिमांड में लेगी, वहां लेने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा ट्रांजिट रिमांड आज मिलती है, अगर मिलती है तो फिर उसके बाद देर शाम तक इन्हें गोवा लेकर जाया जाएगा। दीपक बिष्ट हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दाहिनी तस्वीर में आप देखिए जो गुनहगार हैं यानी आरोपी हैं दोनों लूथरा ब्रदर्स, गौरव और सौरभ लूथरा, उनका प्लेन दिल्ली लैंड कर चुका है। गोवा पुलिस उन्हें अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। यहां से उन्हें लेकर जाया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट, जहां ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी और यदि आज मिलती है ट्रांजिट रिमांड तो आज देर शाम इन्हें गोवा लेकर जाया जाएगा। दीपक, जरा आपसे समझना चाहेंगे, गोवा पुलिस ने सबसे पहले कांटेक्ट किया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, सीबीआई को और फिर इंटरपोल की मदद ली गई, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। कैसे ये पूरा का पूरा जाल बिछाया गोवा पुलिस ने और इंडियन गवर्नमेंट ने, कैसे ये गिरफ्त में आए हैं? देखिए काफ़ी हद तक एजेंसियों की काफ़ी मदद मिली है और बिल्कुल यहाँ पर पंकज इसमें काफ़ी हद तक एजेंसियों की मदद मिली है और जिसकी वजह से इन दोनों को सफलतापूर्वक पकड़ा गया है, क्योंकि फुकेट से ये अगली प्लानिंग कर रहे थे। शायद ये कहीं और भाग जाते और किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि 5:30 बजे हादसे के अगले दिन सुबह 5:30 बजे ये लोग फुकेट निकल गए थे और रात को तकरीबन जब 11:15 के आसपास आग लगी थी तभी इनको वहाँ पर होना चाहिए था। होटल के मालिक हैं लेकिन उन्होंने प्लान बनाया था कि यहाँ से भाग जाएँ और देश छोड़कर ये भागे थे ताकि इनके ऊपर कोई इल्जाम ना आए, इनके ऊपर कोई आरोप ना लगे। और लेकिन यहाँ पर जब जांच एजेंसियाँ जांच कर रही थी, गोवा में 25 लोगों के यहाँ पर दर्दनाक उनकी मौत हुई थी, कई लोग इसमें घायल हुए थे। जिसके बाद ये जांच जब चली तो इन तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन विदेश में ये छिपे हैं। इनकी तुरंत ही एयरपोर्ट से ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था, ऐसे नोटिस जिनके जरिए अपराधियों के अपराध का तरीका और उसके अलावा उनकी पहचान या फिर उनकी कहाँ तक वो पहुँचे हैं या को एयरपोर्ट से बाहर जाने की ये कोशिश करते हैं, तो इसको लेकर ये नोटिस दिए जाते हैं ताकि पकड़ा जा सके और इनके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। और इसीलिए इनका पता चला कि ये फुकेट की तरफ रवाना हुए हैं, जिसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर एजेंसियों को सूचना दिया गया, इंटरपोल के जरिए मदद ली गई। और सबसे अहम चीज़ ये कि जब इस तरह की मदद ली गई तो तुरंत ही इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया, क्योंकि गोवा पुलिस के ऊपर भी काफ़ी दबाव था। एजेंसियों की मदद के बाद इनकी फुकेट में जब जानकारी मिली उसके बाद थाईलैंड में होने
होने के बाद थाईलैंड में इनके पासपोर्ट सस्पेंड करवा दिए गए, क्योंकि जब पासपोर्ट सस्पेंड यहाँ से हुए तो वहाँ पर अपने आप इनको डिपोर्ट होना जरूरी हो जाता और इसलिए डिपोर्टेशन सेंटर में इनकी वहाँ पर थाईलैंड में मौजूदगी दिखाई गई और उसके बाद से ही लगातार प्रोसीजर जो है वो फॉलो होता गया और इनको भारत लाने की जो प्रक्रिया थी उसमें कई सारे ऐसे एविडेंस और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वहाँ पर पेश किया जाना होता है और इसीलिए डिपोर्टेशन सेंटर में सारी जानकारियाँ सौंपी गई कि भारत को इनकी ज़रूरत है और इनके क्राइम को लेकर बताया गया। उसके बाद इन्होंने हालांकि पूरी कोशिश की थी कि क्राइम पर पर्दा इनके डल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद अब इनको भारत में लाने की प्रक्रिया जो थी वो डिपोर्टेशन सेंटर के जरिए ही थी, क्योंकि इन्हें डिपोर्ट होना था। इनके पास कोई अब पासपोर्ट नहीं था, भारतीय सरकार ने इनका पासपोर्ट सस्पेंड किया था और इसीलिए इन दोनों को भारत लाया गया। डिपोर्ट हुए हैं, डिपोर्ट होने से पहले इनकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती थी और इसीलिए जब यहाँ पर नई दिल्ली में इसलिए लाया गया क्योंकि दिल्ली में सीधी फ्लाइट थाईलैंड से थी और इसीलिए गोवा की तरफ ना जाते हुए दिल्ली में लाया गया और इसलिए गोवा पुलिस पहले से ही दिल्ली में यहाँ पहुँच गई। उन्हें पता था कि दिल्ली की लोकल कोर्ट में उन्हें पेश करना होगा, पेश करने के बाद उनका क्राइम बताते हुए कोर्ट में ये रखना होगा कि उन्हें ट्रांजिट रिमांड चाहिए और इसलिए ये सारी प्रोसीडिंग जो है वो फॉलो की गई और अब गोवा पुलिस अंदर है और अंदर अरेस्ट करके इन्हें कोर्ट की तरफ ले जाएगी। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स गौरव और सौरभ लूथरा दिल्ली पहुंच चुके हैं। गोवा पुलिस उन्हें अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। आपको बता दें कि जैसे ही भारतीय एजेंसी से सूचना मिली, इंफॉर्मेशन मिली थाई पुलिस को, तो थाई पुलिस ने इन दोनों भाइयों पर फुकेट में नजर रखनी शुरू कर दी और फिर होटल पहुंची इमिग्रेशन की टीम और थाई पुलिस और फिर इनसे इनकी पहचान मांगी गई और फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद इन्हें जब इनकी पहचान हो गई तो इन्हें हिरासत में ले लिया गया, इन्हें हैंडकफ किया गया, इनके पासपोर्ट दिखाए गए। वो तस्वीर भी हमने न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखाई थी और आज ये दोनों भाई अब इस वक्त दिल्ली में इनका प्लेन लैंड कर चुका है, ये दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब इन्हें यहां से लेकर जाया जाएगा। जब तमाम फॉर्मेलिटीज एयरपोर्ट की जो होती हैं इमिग्रेशन की वो जब पूरी हो जाएंगी तो इन्हें लेकर जाया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट, जहां ट्रांजिट रिमांड इनकी मांगी जाएगी। अब देखना होगा कि वो ट्रांजिट रिमांड आज मिलती है। यदि आज मिलती है तो फिर आज शाम ही इन्हें गोवा लेकर जाया जाएगा। कितनी देर लगभग ये क्या क्या फॉर्मेलिटीज यहां पर होंगी अभी, इसके बाद इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट, आप बता रहे हैं दीपक कि आज इमिग्रेशन माफ कीजिएगा आज इनकी ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश होगी। यदि आज मिलती है तो आज ही इन्हें गोवा लेकर जाया जाएगा। दीपक, देखिए बिल्कुल पंकज, जो प्रोसीडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग तो आज ही मिल जानी चाहिए ट्रांजिट रिमांड, क्योंकि अपनी तरफ से गोवा पुलिस ने पूरी कोशिश की है कि उनकी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह से आरोप हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर जो सेक्शन को लेकर यहाँ पर गोवा पुलिस कोर्ट पहुँची है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड मिल जाती है तो बहुत निर्भर रहेगा कोर्ट के ऊपर। और उसके बाद अगर ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद वो आज ही यहाँ से फ्लाइट पकड़कर गोवा जा रहे हैं, ये भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि अभी तक गोवा पुलिस किस तरह से थ्योरी पर जांच कर रही है, क्योंकि अभी तक ट्रांजिट रिमांड पर ही सारी कहानी टिकी रहेगी, क्योंकि अमूमन ट्रांजिट रिमांड में कई बार ये भी होता है कि जजेस नहीं हो पाते हैं तो उसको एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाता है, एक दिन बाद फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना होता है। ऐसा कई बार हमने केसेस में देखा है, लेकिन यहाँ पर गोवा पुलिस ने पूरी कहानी जो है बयां की होगी, पूरी चीज़ें प्रोसीडिंग फॉलो कर रही है और इसीलिए गोवा पुलिस सुबह से यहाँ पर मौजूद थी ताकि उनकी तरफ से कोई देर ना हो और इसीलिए अरेस्टिंग जब यहाँ पर की गई है तो अरेस्टिंग के जो अरेस्ट मेमो होता है उसको फॉलो करना होता है, उस पर सिग्नेचर होते हैं, वो पहले से फिल होता है, कुछ चीज़ें उसमें आरोपियों के द्वारा भरवाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ से इनको लेकर पुलिस की टीमें जो है दिल्ली पुलिस के सहयोग के साथ गोवा पुलिस उन्हें कोर्ट की तरफ लेकर जाएगी, लेकिन उससे पहले मेडिकल कराएगी ताकि कोर्ट में अमूमन कोर्ट की तरफ से ये मांगा जाता है कि क्या इनका मेडिकल कराया गया है या नहीं, तो इसलिए यहाँ पर गोवा पुलिस कोशिश करेगी कि मेडिकल भी रास्ते में किसी सरकारी अस्पताल में हो जाए तो बेहतर होगा और इसके लिए ये यहाँ पर पहले से रणनीति उन्होंने बनाई है और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश होने के बाद वहाँ पर दलील भी होगी और क्योंकि इन दोनों के आरोपियों के वकील भी वहाँ पर होंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर ट्रांजिट रिमांड को लेकर वहाँ पर विरोध भी हो सकता है, ये देखना होगा, क्योंकि दोनों का रिहायशी दिल्ली है, दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर हालांकि गोवा पुलिस के पास पूरा क्लियर केस है, क्योंकि गोवा में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड में वहाँ पर लेकर जाएगी और किस किस वहाँ पर किन सेक्शन के साथ साथ और किन धाराओं में जिस तरह से बात वहाँ पर होगी कोर्ट के अंदर, उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड मिलेगी और ट्रांजिट रिमांड में मिलने के बाद ही गोवा में पहुँचाकर गोवा में उस क्लब में भी उन्हें ले जाया जा सकता है जिस क्लब के वो मालिक हैं, जिस तरह से पूरा हादसा हुआ था और उन दिनों
वो उस दिन वो कहाँ पर थे, उनकी पूरे बयान लिए जाएंगे। हालांकि ये बयान यहाँ पर से लेकर गोवा पहुँचने तक के बीच में भी लिए जा सकता है, क्योंकि वो गोवा पुलिस कोशिश करेगी कि जितने स्टेटमेंट उनके रिकॉर्ड हो सके। और सबसे अहम चीज़ ये कि गोवा में जब वो पहुँचेंगे तो उसके बाद से उनको पूरी तरह से गोवा पुलिस का सामना करना होगा, क्योंकि वो इस जगह पर गोवा में एक ऐसे क्राइम को करके भागे थे। हालांकि उनकी कई सारी गलतियां रही थी, जिस तरह से क्लब को आग के हादसे की चपेट में हमने देखे थे, कई सारे वीडियोस आए थे उसके सामने। और उसके बाद जब बिल्कुल दीपक, और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी जिस वक्त फायर की टीम वहां पर आग बुझाने में लगी हुई थी नाइट क्लब, लगभग 1:17 पर इन्होंने ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी की जो वेबसाइट है उस पर लॉग इन किया था, 5:30 बजे की फ्लाइट बुक कराई इंडिगो की और उससे सीधे भागे थे फुकेट के लिए। तो ये यानी जब जिस वक्त इनके नाइट क्लब में आग लगी थी, बुझाने की कोशिश हो रही थी, 25 लोगों की दुखद मौत हुई थी उस हादसे में, उस वक्त ये भागने की तैयारी कर रहे थे, सुबह 5:30 की फ्लाइट पकड़कर भाग गए थे ये। देखिए पंकज, बिल्कुल ये सारी जानकारी इन दोनों को अच्छी तरह थी और इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर पुलिस अपनी जांच में इनके खिलाफ बनाए गए आरोपों में यहाँ पर ये चीज़ रखेगी। क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये थी कि जब आग लगी थी तो इनको सूचना दी गई थी। किसने इन्हें सूचना दी थी? क्योंकि दिल्ली से 2 अरेस्टिंग और हमने देखी थी। एक थी भरत नाम के शख्स की, जो इनके पूरे जो क्लब की चेन होती है उसका ऑपरेशन हेड है। और उसके अलावा दूसरी गिरफ्तारी हुई थी अजय गुप्ता की, जो इन दोनों के साथ पार्टनरशिप में था। और रोमियो रेल लेन जहां पर भी इनके इस तरह के फूड प्लाजा या रेस्टोरेंट थे, उन सब की मेंबरशिप में इसकी पूरी भागीदारी थी। अजय गुप्ता को भी यहां से गिरफ्तार किया गया। तो इन दोनों के अलावा ये जितनी अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं, 6 से 7 गिरफ्तारियां, इन सब की चेन को पकड़ते हुए आपस में बिठाया जाएगा कि किसने किसे फ़ोन किया। कई सारे CDR कॉल्स चेक की गई थी, क्योंकि इनको जानकारी मिल चुकी थी कि हमारे इस क्लब में बहुत ज़बरदस्त आग लगी है, कई लोग इसकी चपेट में आए हैं। उसके बाद ये लोग देश छोड़कर भागने का प्लान बना चुके थे और इसीलिए फौरी तौर पर इन्होंने तुरंत ही किसी वेबसाइट से जाकर इन्होंने अपने टिकट बुक करवाए और तुरंत ही वहाँ से भागे थे। अगर इन्हें वहाँ पर रुकने की ज़रूरत होती तो ये वहाँ रुकते, लेकिन इन्होंने ऐसा ना देखते हुए, सब अनदेखा करते हुए यहाँ से फरार हो गए थे गोवा से। और उसके बाद कोशिश कर रहे थे कि फुकेट से भी ये दूसरी जगह चले जाएं, थाईलैंड होते हुए या कहीं और चले जाएं, कहीं ऐसी जगह भागना चाहते थे। बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाए रखें, जैसे ही बाहर इनको लेकर निकलेगी गोवा पुलिस, हम वापस आपके पास लौटेंगे अपडेट के साथ। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस बड़ी खबर पर कि लूथरा ब्रदर्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्हें अब पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। गोवा पुलिस उन्हें लेकर जाएगी, ट्रांजिट रिमांड की कोशिश करेगी, आज ही मिले और गोवा फिर उन्हें लेकर जाएगी गोवा पुलिस।